नमस्कार, मैं पुष्पिंदर स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज़ तीसरी आंख। आज हम आए हैं रैपुरानी महाविद्यालय में। आज यहाँ पर जानेंगे भी यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं और प्रिंसिपल कन के बारे में क्या कहना है। धन्यवाद, देखते रहिए हमारे चैनल को। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर शैलजा, प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर रानी। मैम, यहाँ पे जो कॉलेज में सोलर पैनल्स लगाए गए थे, उनकी व्यवस्था पूरी तरह से टूटी हुई है और उसको लेकर आपके द्वारा क्या क्या किस किस विभाग में शिकायतें दी गई है और क्या क्या निवारण की बातें हुई हैं? अभी हाल ही में मैंने कुछ महीने पूर्व यहाँ पर एज प्रिंसिपल जब ज्वाइन किया तो मुआयना करने पर पता लगा और पूछताछ करने पर कि 2 साल पहले यहाँ पर जब तूफान आया था तो ये सोलर पैनल्स जो हैं कुछ खंडित हो गए थे। और उसके बाद मैंने इसकी कार्रवाई के बारे में जब अपने प्राध्यापकों से पूछा तो ये पाया कि इसके बारे में विभिन्न चिट्ठियां पत्राचार किया जा चुका है, विभाग को भी लिखा जा चुका है, जो संबंधित विभाग है शिक्षा का भी, और सोलर पैनल्स का जो रिन्यूएबल एनर्जी का विभाग होता है उससे भी पत्राचार किया गया है और हमें उनसे पॉजिटिव रिस्पांस मिल रही है और आशा कर रहे हैं कि निकट भविष्य में ही इनको सही तरीके से दोबारा से स्थापित कर दिया जाएगा। अच्छा, जैसे यहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर भी मतलब जो तीसरी बिल्डिंग है उसमें भी मतलब चरमराई हुई है, उसको लेकर क्या कहोगे आप? जहाँ तक साफ सफाई की व्यवस्था का सवाल है, मैं बेहद चिंतित हूँ क्योंकि इतनी बड़ी सरकारी बिल्डिंग है और हमारे पास स्वीपर एक ही है, तो और वो भी लेडी स्वीपर है। 3 मंजिला बिल्डिंग की सफाई करना एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं हो पाता। दूसरा, यहाँ पर ऊपर जिस तरह से कई एरियाज में बिल्डिंग खुली हुई है जहाँ पर कबूतरों को रोकने का प्रावधान नहीं है। हालांकि गत वर्षों में यहाँ पर जो भी प्राचार्य रहे उन्होंने शेड लगाकर, शीट लगाकर व्यवस्था करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद विष्ठा जो है कबूतरों की, अन्य पक्षियों की, वो बहुत तंग होते हैं हमारे कॉलेज में उससे हम। और दूसरा, जहाँ तक आपने बात की कि कुछ कमरे या एक फ्लोर इसका अनयूटिलाइज्ड पड़ा हुआ है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसके लिए मेरी यही विनम्र प्रार्थना भी है यहाँ आपके माध्यम से कि इस कॉलेज को बहुत अच्छे कोर्सेज की आवश्यकता है। उन कोर्सेज में कुछ पीजी कोर्सेज भी हो सकते हैं, पीजी, डीसीए, बीएससी जैसे साइंस की फैकल्टी इस कॉलेज में है ही नहीं, जबकि हमारे यहाँ पर स्कूल्स हैं जो एज फीडर यहाँ पर काम कर सकते हैं, जिनमें 11वीं 12वीं के बच्चे हमारे पास आ सकते हैं और हम उन्हें साइंस पढ़ने की सुविधा यहाँ पर दे सकते हैं, लैब्स की फैसिलिटी दे सकते हैं। तो इसी बहाने जब कोई कमरे या कोई फ्लोर हम उसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, उन कोर्सेज के माध्यम से बच्चों की तादाद भी यहाँ पर बढ़ जाएगी, तो मुझे आशा यही है कि फिर उसकी साफ सफाई और उसकी मेंटेनेंस भी बेहतर हो सकेगी। महाविद्यालय में फायर सिलेंडर भी काफी पुराने देखे गए हैं इसको लेकर के। हाँ जी, इस मुद्दे को भी हम ले रहे हैं। इसके मामले में भी हमने पत्राचार भी शुरू कर दिया है और बातचीत चल रही है इसके मामले में। इसको जल्दी बदलवाया जाएगा। हमारे पास पैसा नहीं है इनको बदलवाने के लिए, उसके लिए ग्रांट के लिए हम लिख रहे हैं। मौजूदा विधायक के द्वारा रायपुरानी में नया कन्या महाविद्यालय बनाने का भी दावा किया है, लेकिन अगर बात करें इस महाविद्यालय की तो यहाँ पर सुविधाओं का टोटा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? हमारी सुविधाएं अगर बढ़ा दी जाएं, हमारा अगर सहयोग कर दिया जाए तो हमें ये आशा है कि इतना सुंदर कैंपस जो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज रायपुर रानी का है, इसे उन सुविधाओं के मिलने से और बेहतर बनाया जा सकेगा और यहाँ पर बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। मौजूदा समय में कितने विद्यार्थी यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? मौजूदा तो यहाँ पर 350 के करीब बच्चे हैं, जो कि हमें आशा है कि अगर हमने कोशिश भी की थी कि हमें नए कोर्सेज मिल जाएं पर नहीं मिल सके, तो अगर हमें कुछ नए कोर्सेज मिल जाएं तो हमें उम्मीद है कि ये संख्या एक ही वर्ष में 500 से अधिक हो सकती है। महाविद्यालय में कुछ टीचरों की भी कमी बताई जा रही है, इसको लेकर के। टीचर्स की कमी तो वैसे बहुत नहीं, पंजाबी के टीचर हमारे पास नहीं हैं,
अंग्रेजी में एक हमारे 2 प्रोफेसर्स थे जिनकी डेपुटेशन हो गई है, जिसकी हमने फिर से कोशिश की और वो हमें जल्द ही 2 टीचर्स जो हैं वो अपने इंटरनल अरेंजमेंट से डिस्ट्रिक्ट पंचकुला से मिल जाएंगे, ऐसा हमें आश्वासन दिया गया है। महाविद्यालय में बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए क्या क्या प्रतिक्रिया की जाती है, इसके बारे में बताइए। महाविद्यालय में बच्चों के मोटिवेशन के लिए मैं पर्सनली इस चीज़ को बहुत टेकअप कर रही हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश है, ग्रामीण बच्चे हैं। मैं आशा करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि रायपुर रानी गवर्नमेंट कॉलेज के बच्चों को वही एक्सपोजर मिले, वही सब सुविधाएं मिले जो राजकीय महाविद्यालय पंचकुला के बच्चों को मिलती है, और ये होड़ जो पंचकुला की तरफ जाने की है ये कम हो और लोग यहाँ पर इंटरेस्ट लें। इसके लिए हम लगातार एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, कॉलेज में बच्चों को मौके दे रहे हैं, उनको तरह तरह के आयोजन करके उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं, उनको हम बहुत प्रेरणा दे रहे हैं कि वो बढ़ चढ़ कर उन चीज़ों में हिस्सा लें। बेशक वो इंटर कॉलेज क्विज़, आज ही हमने इंटर कॉलेज क्विज़ कंपटीशन अपने कॉलेज में करवाया है, जिसमें हमारे पास अम्बाला से, पंचकुला से, साहा से बच्चे आए और 7 टीमें थी। 7 टीमों का जो डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी ने इंटर कॉलेज कंपटीशन करवाया, उसमें बच्चों ने बेहद खूबसूरत प्रदर्शन किया और खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और बाकी अन्य विद्यार्थी जो उसके साक्षी थे, जो देख रहे थे, उनको भी प्रेरणा मिली कि किस तरह बच्चे टीम में जाते हैं और प्रतिभागिता करते हैं और आनंद उठाते हैं।